नमस्कार दोस्तों। आज हम जा रहे हैं इंदौर से ओमकारेश्वर। जैसे कि अभी आप देख रहे हो जो हाईवे है ये है खंडवा रोड का, जो भेरू घाट में स्थित है। दोस्तों काफ़ी बड़ा रोड बनने के कारण इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी ये इंदौर टू हैदराबाद वाया खंडवा, बुरहानपुर, इच्छापुर, शाहपुर और महाराष्ट्र के कई अनगिनत शहर होते हुए यह आ रहा है इंदौर की ओर। इसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है दोस्तों, 24 घंटे इसका काम चल रहा है। भेरू घाट में 3 टनल है बड़ी बड़ी। अभी जो दोस्तों आप देख रहे हो यह है चोरल नदी। चोरल नदी दोस्तों, इसका जो व्यू पॉइंट है वो गवर्नमेंट ने अभी बंद कर रखा है, जिसके कारण यहाँ पर कोई ज़्यादा पर्यटक आते नहीं हैं दोस्तों। कि ये जो बाढ़ आप देख रहे हो, रेलिंग देख रहे हो, रेलिंग के इसी तरफ से इसे नदी को आपको देखना होता है। नदी के अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है दोस्तों। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भेरू घाट से होते हुए ओमकारेश्वर। जैसे कि दोस्तों हम ओमकारेश्वर नदी आप देख पा रहे हो, हम कर रहे हैं दोस्तों आज ओम पर्वत की परिक्रमा। तो दोस्तों ओम पर्वत की परिक्रमा करते समय आपको ऐसी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेगी और परिक्रमा का सेवासी काफ़ी आपको साथ देखने को मिलेंगे दोस्तों। ओम पर्वत की परिक्रमा करने से यह लाभ हमें मिलता है। जैसा हमें एक बाबा ने बताया कि पर्वत की परिक्रमा करने मात्र से आपको पूरी दुनिया की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा उन महात्मा जी का कहना था। जैसे दोस्तों नर्मदा जी का काफ़ी वेग आपको विशाल रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी बारिश और सावन का मौसम है, तो पानी काफ़ी नर्मदा मैया में आया हुआ है। काफ़ी बोट्स, नाव भी इसके अंदर अभी आपको देखने को मिल रही है, और इस प्रकार की छोटी छोटी दुकानें आपको पूरी परिक्रमा में देखने को मिलती है दोस्तों। यह दोस्तों नवनिर्माण ब्रिज है, जो कि आप जब जाते हो परिक्रमा के लिए तो आपको जो संगम स्थान है उससे पहले देखने को मिलता है। इसका अभी कार्य चल रहा है। काफ़ी चौड़ी नदी देखने को यहाँ पर आपको मिल रही है नर्मदा मैया, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी पानी डैम द्वारा छोड़ा गया है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि यह ओम पर्वत की एक तरफ कावेरी नदी है, दूसरी तरफ नर्मदा नदी है। तो दोस्तों यह जो डैम से जब नदी निकलती है तो बीच में ओम पर्वत के कारण 2 हिस्सों में नदी बढ़ जाती है, जिसका एक हिस्सा कावेरी नदी कहलाता है, दूसरा हिस्सा नर्मदा नदी कहलाता है। जैसे ही आप संगम पर पहुँचते हैं दोस्तों, तो आपको ऐसा मार्केट देखने को मिलता है, जहाँ पर काफ़ी सामान आपको देखने को मिलता है, आप खरीदारी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर टॉवल लाना भूल गए थे, तो हमने यहाँ पर 100 रुपये का एक तौलिया खरीदा पूछ ले और कितना को है। परिक्रमा की तरफ चल दिए आगे। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, यह है ओम पर्वत का संगम स्थान, जिसकी एक तरफ आपको नर्मदा जी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ कावेरी जी देखने को आपको मिल रही है दोस्तों। दोस्तों ऐसा कहना, उन महात्मा जी ने कहा था कि यहाँ पर सभी देवी देवता एक एक स्थान पर उपस्थित हुए थे, और 12 ज्योतिर्लिंग जो है शिव जी के, उनमें सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग यहीं पर ही स्थापित हुआ था, जिसका नाम ओमकारेश्वर रखा गया था, और ओम पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, यह मंदिर है, इसमें एक ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, और थोड़ी बहुत मूर्तियाँ हैं दोस्तों। यह मंदिर की ऐसी हालत इसीलिए है दोस्तों कि जब यहाँ पर रात में पानी छोड़ा जाता है तो यह सब जलमग्न हो जाता है, इनके ऊपर से पानी बहता है दोस्तों। यह तो जो आप देख रहे हो दोस्तों, यह है कावेरी नदी। ये कावेरी नदी का घाट है दोस्तों, जो कि कहा जाता है कि जो ओमकारेश्वर डैम है वहाँ से लेकर सिर्फ संगम तक ही कावेरी नदी आपको दर्शन देती है, बाकी यहाँ से कावेरी नदी विलुप्त हो जाती है, ऐसा कहना है महात्मा जी का। और यहाँ से जब विलुप्त होती है तो यह कावेरी मैया निकलती है उज्जैन में, जो कि शिप्रा मैया के नाम से प्रचलित होती है दोस्तों। यह है कावेरी नदी, और एक तरफ है दोस्तों नर्मदा नदी। दोस्तों कावेरी नदी, और जैसे कि अभी मैं आपको देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बैठे हो आप मुझे देख पा रहे हो, यह है जो अभी हमने जो तौलिया खरीदा था वो है, और ये कावेरी नदी है दोस्तों, जो कि काफ़ी विशाल रूप यहाँ पर अभी इनका देखने को मिलता है, और काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि दोस्तों हम पानी को इतनी ज़्यादा मात्रा में कभी कभी ही देख पाते हैं, जो कि बहाव काफ़ी तेज़ था। तो यह घाट दोस्तों कावेरी नदी से प्रचलित है, और दूसरी तरफ है नर्मदा जी, जो कि यह संगम स्थान है। यहाँ से हम स्नान करेंगे और यहाँ से चलेंगे अपनी ओम पर्वत की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ओम पर्वत की परिक्रमा करने के बहुत महत्व है दोस्तों। इसे ओम पर्वत की परिक्रमा आपको करनी चाहिए अगर आप ओमकारेश्वर आते हैं तो। जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे हो मेरे इस तरफ में जो है नदी दिख रही है, ये ओमकारेश्वर है, नर्मदा नदी है सॉरी, और इस तरफ कावेरी नदी है, बीच में मैं बैठा हूँ दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ से स्नान करेंगे और ओम पर्वत की परिक्रमा करेंगे दोस्तों। काफ़ी महत्व है यहाँ का स्नान का। जैसे कि दोस्तों आपने कहीं देखा होगा कि सरस्वती नदी में अगर आप 3 डुबकी लगाते हो 3 दिन के बाद, तो आपको
आप पाप मुक्त होते हो। और यमुना जी में 7 दिन में 7 डुबकी लगाते हो तो आप पाप मुक्त होते हो। और गंगा जी में 1 डुबकी लगाने से आप पाप मुक्त होते हो। लेकिन दोस्तों पुराणों में यह कहा गया है कि नर्मदा मैया को अगर आप सिर्फ देख लेते हो, सच्ची मन से दर्शन कर लेते हो तो आप पाप मुक्त हो जाते हो। नर्मदा मैया का इतना काफ़ी सौभाग्य है, नाम है, इसके अंदर स्नान करने से हमें इतना सौभाग्य प्राप्त होता है दोस्तों। और ऐसा पुराणों में लिखा है दोस्तों कि नर्मदा नदी भारत की सबसे पुरानी नदी है दोस्तों, सबसे पुरानी, गंगा नदी से भी पुरानी नदी है। जो कि ऐसा ही पुराणों में लिखा भी है दोस्तों कि गंगा नदी खुद पवित्र होने के लिए नर्मदा जी में स्नान करती है। अब इस बात में कितनी सही है दोस्तों मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक महात्मा जी ने अपने हमको ऐसा बताया था। तो दोस्तों हमने तो यहाँ पर संगम पर स्नान कर लिया है और हम यहाँ से अब चलेंगे परिक्रमा ख़त्म करने के लिए, ओम पर्वत की परिक्रमा के लिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा है। धन्यवाद।